रिमूव करके उस पर क्लिक करने के बाद रिमूव करेंगे तब भी वो रिमूव हो जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, बहुत बेसिक्स है वैसे तो कुछ ऑप्शंस। या फिर मेरा वो वाला डिटेल वाला ट्रेडिंग व्यू वाला वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे डिटेल में जानकारी और भी मिल जाएगी। लेकिन फ़ोन में जो हम लोग सीख रहे हैं वो इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, इस पॉइंटर को आप जैसे चाहे जहाँ चाहे घुमा सकते हो, लेके जा सकते हो, और जैसे ही आप साइड में क्लिक करेंगे ये लाइन आपकी लगी। मान लो ये गलत हो गई, मैं थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, तो आपको ये वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है और उसको इस तरीके से कुछ एडजस्ट करना है, जहाँ चाहो वहाँ लेके जा सकते हो आप। वापस से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से आप लेके जा सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फोन में एनालिसिस करते टाइम ना इस लाइन को अगर आपका गलती से आप टच कर लेते हो तो ये इधर उधर मूव हो जाती है। तो आपको अगर लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पे लेके जाएंगे, ये 3 ऑप्शन में आप जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। तो अब देखिए, अब आप भी इसको मूव नहीं कर पाएंगे, अब चार्ट भी मूव हो रहा है, सिर्फ लाइन ही। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है लेकिन फिर भी ये मूव नहीं हो पा रही है लाइन, तो ये इसको आपने लॉक कर दिया है, तो अभी ये मूव नहीं होगी, राइट। तो मैं वापस इसको अनलॉक कर रहा हूँ, अब मैं चाहूँ जहाँ मूव कर सकता हूँ इसको, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। कभी कभी ये लाइंस भी आपको फंसा सकती है, कभी कभी फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में, तो उसके लिए आप जोन यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन बनाएंगे तो कहाँ पे बनाएंगे, ये वाली, ठीक है। या कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं सर ये वाली सही है, तो दोस्तों एक्चुअली ये दोनों भी गलत है। तो यहाँ पे काफ़ी बार प्राइस जो है इस एरिया में ऊपर नीचे जा चुकी है, तो कौन सा रेजिस्टेंस कौन सा सपोर्ट काम करेगा हम बता ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा, इस लाइन से अच्छा इसको हटा दीजिए और ये रेक्टेंगल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल नाम से आपको देखने को मिलेगा, जो मेरे शॉर्टकट मेन्यू में पहले से है। तो ये रेक्टेंगल वाले ऑप्शन के पॉइंटर को आप सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लेके जाना है और साइड में कहीं पे एक बार क्लिक कर देना है और इसे खींचते हुए इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये सारे पॉइंट्स भी इसमें आएंगे, राइट, आ रहे होने चाहिए, और ये नीचे वाले पॉइंट भी इसमें कनेक्ट होने चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से, आई थिंक दैट्स इट। अब देखिए शायद कोई भी पॉइंट नहीं है जो छूट रहा है, तो इससे आपके जो फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चांसेस होते हैं वो भी काफी कम हो जाते हैं और ये ज्यादा अच्छा काम करता है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स की ओर। तो उससे देखने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट में छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं लेकिन लॉस में लेके बैठ जाते हैं कि अब रिकवर होगा तब रिकवर होगा, इस होप पे? शायद बहुत लोग होंगे, राइट। तो अगर आपसे भी ये दिक्कत है, ये गलतियां होती है, तो शायद ये टूल उसमें आपको हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है इस गलतियों को दूर करने में। तो मान लो मैं कोई बुलिश ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो मान लो मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बुलिश ट्रेड करना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके का ये ट्रेंड लाइन है और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो मैं इस रनिंग कैंडल में ब्रेकआउट एंट्री करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर पेंसिल वाले ऑप्शन में यहाँ पे अगर जाओगे तो नीचे आपको लॉन्ग पोजिशन करके ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक है शॉर्ट पोजिशन। तो लॉन्ग पोजिशन बेसिकली जब भी आप कोई ऐसा ट्रेड करते हो जिसमें मार्केट ऊपर जाने के बाद आपको फायदा होता है, ध्यान से सुनिएगा, तभी इसको आपने यूज करना है। और जब आप नीचे जाते हुए मार्केट का फायदा उठाना चाहते हो या कोई भी ऐसा ट्रेड करते हो जिसमें गिरते हुए मार्केट में आपको फायदा हो, आप शॉर्ट पोजीशन का टूल यूज कर सकते हो। तो अभी क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर की साइड में हुआ है तो मैं बाय करना चाहता हूं, तो मैं यूज करूंगा लॉन्ग पोजीशन, यानी ऊपर जाते हुए मार्केट का मैं फायदा उठाना चाहता हूं। तो ये पॉइंटर को आपने वहां लेके जाना है जहां पे आप एंट्री करना चाहते हो। तो मैं इस रनिंग वाली कैंडल में यहाँ पे मान लो एंट्री करना चाहता था, तो मैं यहाँ पे एक बार साइड में क्लिक करूंगा, ये जो टूल है यहाँ पे लग गया। इस टूल के हिसाब से आप ये जो बीच वाली जो ब्लैक कलर की लाइन है वो है आपकी एंट्री। उसके बाद ये नीचे वाला जो पॉइंट है, रेड वाला जो एरिया है वो है आपका लॉस वाला एरिया, ग्रीन वाला आपका प्रॉफिट वाला एरिया, राइट। और ये लॉस वाला एरिया का जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, लाइंस है नीचे, सबसे नीचे, तो ये है आपका मैक्सिमम लॉस और वहाँ ऊपर वो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। और नीचे बीच में सेंटर में आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो दिख रहा होगा, यानी अब आपके लॉस का कितना गुना आपका टारगेट है। तो ये डिफॉल्ट 1 पे सेट हुआ आपको मिलेगा, लेकिन इसको एडजस्ट करने के लिए इस बॉक्स को क्लिक करके इस तरीके से इसको ऊपर नीचे करेंगे। देखिए अभी आपका रिस्क टू रिवार्ड एडजस्ट हो रहा है, तो ये मैंने रख लिया स्टॉप लॉस। अब मुझे टारगेट रखना है, तो मैं 2 गुना रखना चाहता हूँ। तो ये देखिएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप उसको ऊपर लेके जाएंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 आया, यानी मेरे स्टॉप लॉस का 2 गुना मैं टारगेट रखना चाह रहा हूँ। तो ये है मेरा ऊपर टारगेट, मैक्सिमम मेरा टारगेट है 188 पॉइंट्स का, परसेंटेज में आप देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ नीचे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 94 पॉइंट्स का, और परसेंटेज में भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो है 0.38%। इससे क्या फायदा आपको होगा? तो दोस्तों देखिए, बहुत बार होता है ना कि आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, तो यहाँ पे आपको पहले से पता है कि आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 94 पॉइंट का है, और अगर प्राइस वहां पे जाती है, उसके आसपास में जाती है, तो आपको पता है कि आपने पहले ही वो कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये कंटिन्यूसली आपके दिमाग में वो चीजें चलती
जल्दी रहेगी कि आपने 94 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप उसे फॉलो करोगे और निकल जाओगे। इसी तरह टारगेट में भी आपको पता है कि आपका छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है तो निकलने की जरूरत नहीं है। मेरा टारगेट तो ऊपर है 188 पॉइंट का, तो जब तक वो आता नहीं है तब तक मैं नहीं निकलूंगा। तो ये चीज़ आप अपने आप से बात करोगे अपने, क्योंकि आपने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है इससे पहले और आपने एक बॉर्डर बना लिया अपने माइंड में कि मैं 188 पॉइंट का टारगेट ही लूंगा, तो शायद काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे आप वो प्रॉफिट तक होल्ड कर पाओगे। तो ये टूल इस तरीके से कुछ आपको मदद कर सकता है, राइट। तो इसे यूज़ करना है। लेकिन इसके एग्जैक्ट अपोजिट, मान लो अगर आप बियरिश ट्रेड लेना चाहते हो या लेते हो कोई जिसमें गिरते हुए मार्केट में, तो यहाँ पे आपने मान लो डबल टॉप देख लिया, तो आप उसके लिए शॉर्ट पोजीशन वाला टूल ले सकते हो। यहाँ पे देखिए, इसको उठाएंगे आप, जहाँ आपकी एंट्री हो रही है, मान लो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक नेकलाइन है, ये नेकलाइन टूट चुकी है एम पैटर्न की, राइट। तो उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे मैं एंट्री करना चाहता हूँ, तो ये ब्लैक कलर की बीच वाली लाइन है मेरी एंट्री, ऊपर है मेरा स्टॉप लॉस। तो मैं एग्जैक्ट इस कैंडल के ऊपर रख रहा हूँ जो है 84 पॉइंट का, और इसका 2 गुना मैं टारगेट लेना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस तरीके से इसे नीचे खींचते हुए लेके जाऊँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बीच में भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2.2, तो ये 2 गुना से ज़्यादा हो गया था मेरा टारगेट। आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मुझे 2 गुना ही चाहिए एग्जैक्टली, तो दैट्स इट। तो ये लग गया 2 गुना एग्जैक्टली। तो 84 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस और 168 पॉइंट का मेरा टारगेट। परसेंटेज में और रिस्क टू रिवार्ड में आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इस टूल को यूज़ में ला सकते हो। इसके अलावा बाकी के कुछ टूल्स भी हैं, अगर आप चाहो तो उन्हें यूज़ कर सकते हो। खास करके ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये थोड़ा सा एडवांस टूल है। अगर आप सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने वो डिटेल वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आप चाहते हो सीखना उसे, तो प्लीज़ उस वीडियो को विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो दोस्तों, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे, यही चीज़ें आपके सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आपको कुछ इंडिकेटर्स भी ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेंसिल का जो बटन है उसके साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर वाला ये ऑप्शन है बेसिकली। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर आप चाहो सर्च कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे RSI लगाना है, तो मैं RSI सर्च करूँगा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा हुआ आपको यहाँ नीचे मिलेगा। काफ़ी सारे वैसे टूल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे RSI लगाना चाहता हूँ, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, RSI पे एक बार ही क्लिक करना है, उसके बाद में ये लग जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद में इसे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये व्यू कन्वीनियंट नहीं लगे जो हॉरिजॉन्टल व्यू है, तो मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, आप इसको रोटेट कर सकते हो और वर्टिकल मूवमेंट में देख सकते हो, वर्टिकल एडजस्टमेंट करके देख सकते हैं। तो वो थोड़ा सा शायद ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये RSI लग चुका है। आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, हटा सकते हो अगर पुराना कोई इंडिकेटर लगा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ से और कोई नया, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ सुपर ट्रेंड, ठीक है, तो मैं सुपर ट्रेंड रखना चाहता हूँ। तो ये पहला वाला टूल इंडिकेटर मुझे मिल रहा है, तो बस मैं उसे क्लिक करके एक बार लगा दूंगा इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से आप कुछ इंडिकेटर्स को लगा सकते हो। हाँ, कभी कभी आपको इंडिकेटर्स की सेटिंग में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी वैसी स्ट्रैटेजी है कि इंडिकेटर को आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो या कुछ उसके इनपुट को चेंज करना चाहते हो, इसके लिए आपने इस इंडिकेटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ सेटिंग वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बस उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस इंडिकेटर की सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये विजिबिलिटी, स्टाइल, इनपुट्स में ये हर एक इंडिकेटर में आपको देखने को मिलेगी। तो जो जो चीज़ें आपको कस्टमाइज़ करनी है वो करके आप यहाँ से ओके करेंगे। सो दैट्स इट, आपका इंडिकेटर आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से मॉडिफाई हो चुका है। अब दोस्तों, इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। देखिए, जब आप किसी इंडेक्स को ट्रेड करते हो तो उस इंडेक्स का जो मेन स्टॉक है, सबसे बड़ा स्टॉक है जो कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा वेटेज, उसको आप देख सकते हैं। या फिर किसी स्टॉक को ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप उसकी सेक्टोरल इंडेक्स को देख सकते हैं। तो इससे आपका जो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो जैसे मान लो मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करते टाइम सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला स्टॉक जो है HDFC बैंक, आपने उसे देखना चाहिए। तो आपके पास अगर सिर्फ एक फ़ोन है तो मल्टीपल टाइम या बार बार आपको ये चार्ट ओपन करो बैंक निफ्टी का, लाइक कुछ इस तरीके से, उसके बाद में वापस से जाओ, ये HDFC बैंक का चार्ट ओपन करो यहाँ से। तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं होता, इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट लग चुका है, और अब इस प्लस वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्योंकि मैं HDFC बैंक को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा HDFC बैंक, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा होगा। तो इस पर एक बार क्लिक कर देना है बस, राइट। और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको ओपन हो जाएंगे, और उसमें से ये न्यू पेन वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है सिंगल, और उसके बाद में एग्जिट हो जाना है। अब आप देखेंगे कि ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और नीचे HDFC बैंक का, लेकिन ये HDFC बैंक का चार्ट लाइन चार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, HDFC बैंक के ऊपर क्लिक करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा, और यहाँ से स्टाइल में जाने के बाद लाइन, और यहाँ से कैंडल कर देना है, ओके करेंगे आप। अब देखिए यहाँ नीचे HDFC बैंक का चार्ट है और ऊपर बैंक निफ्टी का।
इसको आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी एडजस्टमेंट दोस्तों कर सकते हो, जिससे कि ये आपको थोड़ा सा सही व्यू मिले देखने को, राइट। एनालिसिस करने में थोड़ा सा कन्वीनियंस ये मिल जाता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप अपने फ़ोन में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन एक फ़ोन से ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं फ़ोन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें मोबाइल स्ट्रैटेजी। अगला वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।